हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशन एजुकेशन। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे नीट एग्जामिनेशन के अंदर आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स 680 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं कुछ सिंपल टिप्स के ज़रिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। आपको काफ़ी सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिन्हें अवॉइड करना होगा, जो कि आपके नीट एग्ज़ाम में सिलेक्शन को रोक रहे हैं, आपके स्कोर को इम्प्रूव होने से रोक रहे हैं। उन सभी मिस्टेक्स के बारे में आपको बताऊंगी जिन्हें आपको अवॉइड करना है, और कंप्लीट आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताई जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। उसी के साथ साथ अगर चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे साथ हमारे बाकी के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ सिंग क्रिएशन एजुकेशन नाम के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पर भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। इंस्टाग्राम पर आपको काफ़ी सारे ऐसे शॉर्ट नोट्स प्लस काफ़ी इंफॉर्मेटिव पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके नीट एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और टेलीग्राम पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में यहाँ पर पीडीएफ्स, उसी के साथ साथ एमसीक्यूज़, ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इन दोनों ही सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर हमें फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की ही लिंक्स गिवन हैं। तो मैं आप लोगों को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए एक चीज़ बताना चाहूँगी कि नीट एग्जामिनेशन में 680 प्लस मार्क्स स्कोर करना बिल्कुल ईजी नहीं है। लेकिन एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि 680 प्लस मार्क्स स्कोर करना डिफिकल्ट भी बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि आखिर आपके पास वक्त कितना बचा है। आपका नीट का एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में कब होने वाला है। तो देखो, कोविड की वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई हैं, लेकिन 2020 और 2021 में डिले होते होते आपका नीट का एग्जामिनेशन सितंबर में कंडक्ट करवा दिया गया था। उसी के बाद 2022 में ये एग्जामिनेशन 2 मंथ्स शिफ्ट हो गया, यानी कि जुलाई में हो गया। तो अब आप लेकर के चल सकते हो कि जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं वैसे ही वैसे आपका नीट का एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पर अपने ओरिजिनल टाइम पीरियड पर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में ये 2 मंथ्स और पीछे जाएगा, और 2 मंथ्स पीछे जाने का मतलब है कि ये वापस से एग्जाम जो है आपका मई के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो मई के अंदर आपका एग्जामिनेशन होने के पूरे चांसेस हैं। तो वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि जुलाई में एग्जाम हो सकता है, हमारे पास तो अराउंड 10-11 महीने हैं, हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। सबसे पहले अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ये देखो कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन चीज़ों पे आपको वर्क करना है, क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो, है ना। ये चीज़ें आपको जाननी होगी। उसी के बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो कि मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आखिर कितना वक्त है आपके पास। हाउ मैनी मंथ्स आर लेफ्ट इन योर नीट एग्जामिनेशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका नीट एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पर मई के मंथ में 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास बच रहे हैं 8 महीने। इन 8 महीनों में आप क्या कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सोच के साथ ये 8 महीने निकाल सकते हो कि नहीं, ये तो बहुत कम टाइम है, मैं इतने टाइम में पूरा सिलेबस कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, या फिर मेरे तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, इतना कम टाइम कैसे मैं इस सब में मैनेज कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। और या फिर आप इस सोच में हो सकते हो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, चलो बाद में कर लेंगे। या फिर आप सोच सकते हो कि इतना सारा टाइम हमारे पास पड़ा हुआ है, चलो बाकी चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं, नीट के लिए कुछ लास्ट के महीनों में पढ़ लेंगे, वैसे भी इतना सारा टाइम है, सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जिस बच्चे को 680 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं उसके लिए 8 मंथ का पूरा टाइम यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक दिन यहां पर आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। हर एक दिन यहाँ पर ये डिसाइड करेगा कि जो आपने अपना ड्रीम कॉलेज सोच रखा है उस ड्रीम कॉलेज में रिक्वायर्ड मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चा 680 प्लस स्कोर कर सकता है, लेकिन मेरी बताई गई इन बातों से हर बच्चा अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट जरूर ला सकता है। मेरी आप लोगों से एक पर्टिकुलर यहाँ पर मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगी कि आप लोग
एक काम जरूर करना, जितनी भी पढ़ाई करोगे उसको बार बार रिवाइज जरूर करना। ये एक मंत्र है किसी भी चीज को याद रखने का। आपने आज कुछ पढ़ा है, आज से 5 महीने बाद आपने डिसाइड किया है कि मैं आज रिवीजन करने बैठूंगा या बैठूंगी, तो जो पुराना पढ़ा हुआ है भाई वो सारा का सारा ब्लैंक हो जाएगा, कुछ याद नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर आप लोगों ने पढ़ाई करते टाइम एक बार उस चीज को वापस से रिवाइज कर लिया उसी टाइम पीरियड में, तो वो चीज आपका माइंड ज्यादा टाइम तक उसको अपनी माइंड के अंदर आप रिटेन रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है रिपीटेटिव रिविजन। तो आप लोगों को क्या मिस्टेक नहीं करनी है कि बाद के लिए चीजों को नहीं छोड़ना है। जितना भी आपने सिलेबस कवर कर लिया है आज के दिन में, कहते हैं ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो जो चीज आपने सोचा है आप कल करोगे उसे समझ लो आपको आज ही करना है। कल नहीं देखा है आपने, आपको आज करना है। और आज में आपने जितना पढ़ा है रात में सोने से पहले आप उसको एक बार रीड कर लो, रिवाइज कर लो। अगर काफी बच्चे बोलते हैं मैम नहीं हो पाएगा हमसे, डेली हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे, उनके लिए भी सॉल्यूशन है, प्लीज आगे वीडियो को कंप्लीट देखना। सो गाइस, आप लोगों को अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, आपके पास 8 महीने हैं, 8 मंथ्स को आप कर दो डिवाइड। ठीक है, इन 8 महीनों को आप बांट दो, कितना टाइम आपको पढ़ाई में देना है, कितना रिवीजन में देना है। ठीक है, आप में से काफी ऐसे बच्चे होंगे जो कि रिवीजन के लिए सिर्फ 1 महीना रखते हैं। मैं कहूंगी वो थोड़ा कम टाइम पड़ जाता है। आपको क्या करना है, पहले अपने कंसेप्ट, अपने बेसिक सब क्लियर करने हैं, जो कि आपको करने हैं अपने अगले 6 महीनों में। ठीक है, आपको अगले 6 महीनों में यानी कि मार्च तक आप लोगों को कंप्लीट कर लेनी है अपनी सारी स्टडीज, ताकि जब आप अप्रैल के अंदर या मार्च के एंड के अंदर रिवीजन करोगे तो आपका, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप 12th क्लास का भी रिवाइज कर सकते हो बायो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपकी 12th क्लास की बायो रिवाइज होगी मार्च के एंड में या मार्च के मिड में, है ना। और क्या हुआ इसके साथ साथ कि भाई आपके बोर्ड्स भी अच्छे चले गए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी अच्छे चले, क्योंकि आपने तो नीट के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन मार्च के एंड में एक स्ट्रैटेजी के साथ आपने जब प्रिपेयर किया है तो आपने साथ साथ बोर्ड्स के लिए भी रिवाइज कर लिया। तो ये मेरी आप लोगों को एक एडवाइस होगी कि भाई डिवाइड करो अपने टाइम को, 6 महीने कंप्लीटली पढ़ो, पूरी तरह से जी जान लगाकर जितना हो सकता है पढ़ो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो। उसके बाद आने वाले जो 2 महीने होंगे उसमें आपको रिवीजन करना है। अब इसमें हैक क्या है, काफी बच्चे सोचेंगे मैम आपने तो अभी कहा था कि इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद रिवाइज मत करना, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाओ। तो इसमें हैक ये है कि आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप यहां पर रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन को करते टाइम आप लोगों को, अगर आपने 15 दिन की पढ़ाई की है, 10 दिन की पढ़ाई की है, तो उस 10 दिन की पढ़ाई के बाद जो आपका 11वां दिन होगा वो कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा आपने जो कुछ भी इस 10 दिन के अंदर पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए। ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखना, चाहे 1 से 2 महीने के लिए ही इंप्लीमेंट करके देखना। आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी पर्टिकुलर प्रिपरेशन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कुछ भी आपने 10 महीनों में पढ़ा है वो आप जब 10 दिन में पढ़ा है वो जब आप 11वें दिन पढ़ोगे वापस से तो रिकॉल होगा। और जैसे जैसे आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो, रिकॉल कराते हो, उतना ज्यादा वो उस मेमोरी को रिटेन रखता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रिविजन मंथ तो आपके आएंगे लास्ट में 6 महीनों के बाद, 6 मंथ्स के बाद ये 2 महीने आपके रिवीजन के ही हैं, लेकिन इन 6 महीनों में आपको बिना रिवीजन के नहीं बैठना है। अगर इन 6 महीनों में फर्स्ट मंथ में आपने 15 दिन में आपने कुछ काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, तो 16वां दिन आपका होना चाहिए रिवीजन का। ठीक है, आ रही है मेरी बात आप लोगों को समझ? अगर आ रही है और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो कि हाँ मैम हमें वीडियो काफी पसंद आई है और हमें चीजें भी समझ में आ रही हैं और बिल्कुल मोटिवेटेड हम फील कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों, आपको समझाने को तो काफी लोग समझा देंगे, लेकिन
आपको सही राह दिखाने के लिए, सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे। तो मेरा कहना सिर्फ काफी नहीं होगा, आपका उसको इंप्लीमेंट करना ज्यादा मायने रखता है। तो आपको स्टडी कैसे करनी है, अब ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि उसको कैसे पढ़ना है। मैं ये नहीं बताऊंगी कि इस दिन आप ये चीज कर लो, इस दिन आप ये चीज कर लो। हालांकि मैं आपको टारगेट्स जरूर दूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहां पर आपको टारगेट मिलेंगे कि आपको सितंबर में कितना करना है, आपको अक्टूबर में कितनी पढ़ाई करनी है, ताकि आप लोग लास्ट में आते आते लैग ना कर जाओ, आपके 6 महीने से ये 7 महीने ना हो जाए। 2 महीने कंप्लीटली डेडिकेटेड होने चाहिए रिवीजन के लिए। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने बेसिक्स हमेशा क्लियर रखने हैं। इसके लिए मैं यहाँ आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी, आपको यहाँ ऊपर दिख जाएगा। मैंने बेस्ट बुक्स बताई हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, एमसीक्यू के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आपको कैसे पढ़ना है, अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, फ्लो चार्ट्स को बनाना है। फ्लो चार्ट्स बनाकर जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका माइंड काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को पढ़ पाता है, क्योंकि उसको पता लगता है ओके इस स्टेप के बाद तो ये स्टेप आने वाला है। तो ये पता लगता है माइंड को, तभी फ्लो चार्ट्स ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट बहुत अलग चीज होती है, लेकिन जब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों को खुद से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरे कंसेप्ट्स एक्चुअल में क्लियर हो गए हैं और मैंने जितने क्वेश्चंस लगाए हैं वहां पर कहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो रही है जिसको मैं क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उस मिस्टेक को एक नोटबुक में लिखो और उस टॉपिक को वापस से पढ़ने की कोशिश करो ताकि वो मिस्टेक वापस से रिपीट ना हो। उसके बाद जब रिवीजन का टाइम आता है तो पहले के 1 मंथ में आपको जितना भी आपका सिलेबस है उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है, हर एक पॉइंट को रिवाइज करना है। उसके बाद जो 1 महीना खत्म होने के बाद अगला 1 महीना है, उस 1 महीने के 20 डेज में आपको रैपिड रिवीजन करनी है। रैपिड रिवीजन कैसे करेंगे आप, जो आप लोगों ने फ्लो चार्ट्स बनाए थे रैपिड रिवीजन के लिए उनको यूज करेंगे आप। उसी के साथ साथ डायग्राम्स को आप रिवाइज करोगे कि किस डायग्राम में क्या लेबलिंग है। ओके, और 10 दिन के अंदर आपको जो आपने पढ़ाई करते टाइम चाहे नोटबुक के अंदर चाहे बुक के अंदर जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, आप उनको इन 10 दिनों में पढ़ने वाले हो। तो ऐसे करते करते आपकी कंप्लीट स्टडी और आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी एंड ट्रस्ट मी इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा आपकी परफॉर्मेंस पे। अब आ जाता है एक मेन डाउट, मैम क्या हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए। काफी सारे बच्चों का मॉक टेस्ट देने के बाद मोरल डाउन हो जाता है, काफी का अप हो जाता है क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी स्कोर रहे प्लीज उससे घबराना मत, लेकिन मेरा कहना है कि मॉक टेस्ट आपको इसलिए देने चाहिए क्योंकि मॉक टेस्ट में ना थोड़े से ज्यादा कह सकते हो आप ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस रखे जाते हैं। इस चैनल पर भी आपको हर चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि नई वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता लगे। तो मेरा कहना है कि आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, तो मेन एग्जामिनेशन में आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम कम होने की शिकायत नहीं होगी। इनहैंस एक्यूरेसी, आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, क्योंकि आपको उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन पता लगता है जब आप मॉक टेस्ट देते हो, तो आपकी एक्यूरेसी इनहैंस होगी और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि हाँ इस कंसेप्ट से इतने क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको इन 3 रीजंस के लिए जरूर देना चाहिए। और अगर स्कोर कम भी आता है तो डिमोटिवेट मत हो, चेक करो कहां पर आपके मार्क्स कट हो रहे हैं और उस टॉपिक को वापस से पढ़ो। स्टार्टिंग से मैं कह रही हूं, जहां पर आपको लगता है आपके मार्क्स कट हुए हैं, आपको दिक्कत हो रही है उस टॉपिक में और आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन में, तो उसे नोट डाउन कर लो और उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ो। जहां आप 2 बार किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक को 4 बार पढ़ो, ताकि वो मिस्टेक जो है आपकी वो मेन एग्जामिनेशन में रिपीट ना हो। ओके, सो गाइज आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर प्लीज फॉलो कर लो, जल्दी से जाके फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डेली पोस्ट मिलेंगी। उसी के साथ साथ आपको काफी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलेंगी, इंफॉर्मेटिव यहाँ पर आपको पोस्ट मिलने वाली है जो कि आपकी नोटिस जो आते हैं एनटीए के, या फिर काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो प्लीज इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।